नमस्कार दोस्तों, यदि आपके प्लॉट पर, मकान पर या दुकान पर या आपकी कृषि भूमि पर किसी और ने अवैध कब्जा कर लिया है या ये संभावना है कि कब्जा हो सकता है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। कुछ ऐसी चेतावनियां होती है, कुछ ऐसी चुनौतियां होती है, यदि संपत्ति मालिक उनका ख्याल नहीं रखता तो स्थितियां और बिगड़ जाती है। भारत में हज़ारों लोग हैं जो अवैध कब्जे की समस्या से परेशान हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो उसे और बिगाड़ देती है और संपत्ति मालिक को भारी नुकसान होता है। तो यदि आप चाहते हैं अपनी संपत्ति को अवैध कब्जे से बचाना, और यदि कब्जा हो चुका है तो तब भी आप किस प्रकार से सावधानियां बरत सकते हैं कि आपकी संपत्ति बच सके और आप अपने आप को भी बचा सके, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है कि कब्जाधारी के द्वारा कोई झूठा आरोप आपके खिलाफ ना लगा दिया जाए। तो दोनों ही बातें आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। विधिवार्ता के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां पर हम बात करते हैं आपके अधिकारों की, जहां पर बात करते हैं कानून की, जहां पर बात करते हैं उन कानूनी प्रावधानों की जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लें। यदि आपका कोई व्यक्तिगत सवाल हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट लिख सकते हैं, बहुत ही जल्द आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। यदि आप चाहते हैं अपने मामले पर व्यक्तिगत रूप से सलाह लेना, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें, बहुत ही जल्द आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि एक संपत्ति मालिक के सामने कौन कौन सी चुनौतियां होती है, कौन सी चेतावनियां होती है जिनका ध्यान संपत्ति मालिक को रखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो कौन सी चेतावनी आपके सामने होती है या क्या गलती आपको नहीं करनी है, तो वो है अपनी संपत्ति को खाली या लावारिस छोड़ना। ये गलती आपको नहीं करनी है। सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने ये होती है कि आप अपनी संपत्ति की हिफाजत किस प्रकार से करेंगे या आप उसकी देखभाल किस प्रकार से करेंगे। ज़्यादातर कब्जे उन्हीं संपत्तियों पर होते हैं जो सालों से खाली पड़ी रहती हैं। यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी, दुकान, मकान, कृषि भूमि या फिर किसी भी तरीके का प्लॉट हो सकता है, या और कोई भी संपत्ति यदि आपकी कहीं पर स्थित है और आप उसको खाली छोड़ देते हैं, कई सालों से आप उसकी देखभाल नहीं करते, ना ही आप वहाँ पर जा कर के देखते हैं, किसी को नहीं पता कि वो संपत्ति किसकी है, तो ऐसी संपत्तियों पर सबसे ज़्यादा अवैध कब्जे के मामले हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अपनी संपत्ति की निगरानी करते रहें। अगर आपकी ज़मीन, मकान या प्लॉट पर लंबे समय तक कोई ध्यान नहीं दिया जाता, तो उस पर भी कोई अवैध रूप से कब्जा कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति 12 साल तक लगातार आपकी ज़मीन पर रहता है, तो वह कानूनी कार्रवाई आप यदि नहीं करते हैं, कोई भी आप कदम नहीं उठाते और वह 12 साल से लगातार शांति से वो कब्जा करके बैठा है, तो वो संपत्ति का मालिक बन सकता है। इसीलिए अपनी संपत्ति की देखभाल करते रहें, उसकी हिफाजत करते रहें और ये देखते रहे कि किसी और ने कब्जा तो नहीं किया है। तो आप किस प्रकार से इससे बच सकते हैं, तो अपनी संपत्ति का समय समय पर निरीक्षण करें। जा कर के देखें कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अवैध गतिविधि तो नहीं की जा रही है, संपत्ति का कोई हिस्सा किसी ने कब्जा तो नहीं लिया है, या उस पर किसी प्रकार का कोई निर्माण तो नहीं हो रहा है। अगर कोई किराएदार है तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनवाएं और समय पर नवीनीकरण करें। यदि आप चाहते हैं अपनी संपत्ति की देखभाल करना, और वो जो देखभाल आप किराए पर देकर के करना चाहते हैं ताकि उस पर कोई रहता रहे और कोई अन्य व्यक्ति उस पर कब्जा ना करे, तो ऐसे में आपको किराएदारों से भी सावधान होने की ज़रूरत है। किराएदार जो है उसकी भी आप उस पर भी निगरानी रखें, और किसी भी व्यक्ति को बिना एग्रीमेंट के, बिना रेंट एग्रीमेंट के आप किराए पर उसको मकान या दुकान ना दें। ये भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। यदि वो व्यक्ति आपकी संपत्ति पर रह रहा है, आपने रेंट एग्रीमेंट नहीं बनवाया, तो आप ज़बरदस्ती उससे वो खाली नहीं करा सकते। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो हमेशा रेंट एग्रीमेंट बनवाए जिसमें कंडीशनों को मेंशन कराए। 11 महीने का वो बनता है, और यदि वो किराया नहीं दे रहा है तो अब आप उससे खाली करा सकते हैं। यदि एग्रीमेंट की किसी अन्य शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो आप उसे खाली करा सकते हैं। लेकिन यदि आपने बिना एग्रीमेंट के वो दे रखी है, तब आप बलपूर्वक उसे खाली नहीं करा सकते, फिर आपको कोर्ट की मदद लेनी होती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जब भी किराए पर दें तो उसका भी रेंट एग्रीमेंट बनवाएं। अगर संपत्ति खाली है तो वहाँ चार दीवारी करें और प्राइवेट प्रॉपर्टी नो ट्रेसपासिंग का बोर्ड लगाएं। यदि आपकी संपत्ति कहीं पर खाली पड़ी है, आपका वहाँ पर बहुत कम आना जाना होता है, तो आप उसकी पहले तो चार दीवारी करें, उसकी सुरक्षा करें चारों ओर से। ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन निशानदेही कर दें ताकि किसी को पता रहे कि ये संपत्ति किस व्यक्ति की है, या ये अलग संपत्ति है, इस पर अवैध कब्जा नहीं किया जा सकता, ये प्राइवेट संपत्ति है। तो आप वहाँ पर प्राइवेट संपत्ति का बोर्ड लगाएं और नो ट्रेसपासिंग, यहाँ पर अवैध कब्जा करना अपराध है, इस तरीके का बोर्ड आप वहाँ पर लगा सकते हैं। तो अपनी संपत्ति की निगरानी करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। गांव की ज़मीन के लिए खतौनी और शहरी संपत्ति के लिए नगर निगम का रिकॉर्ड अपडेट रखें। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी संपत्ति के जो सरकारी दस्तावेज है, राजस्व अभिलेख है, जो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स है, उनमें किसी भी तरीके की छेड़छाड़ ना हो, और यदि उसमें कोई छेड़छाड़ की जा रही है तो उसकी जानकारी आपको हो।
इसीलिए अपने दस्तावेजों को अपडेट कर रखना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आप उन्हें अपडेट रखेंगे तो आपको पता होगा कि कोई उसमें किसी तरीके की दखलंदाजी तो नहीं की जा रही है या फिर किसी अन्य व्यक्ति का उसमें नाम तो नहीं आया है। ये बातें आपको तब पता चलेगी जब आप अपने रिकॉर्ड को अपडेट रखेंगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको लगे कि कोई आपकी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है तो तुरंत पुलिस में जाकर के शिकायत दर्ज कराएं, स्थानीय प्रशासन की मदद लें। तो सबसे पहला तो यही तरीका है कि आप अपनी संपत्ति की निगरानी रखें, उसका समय समय पर निरीक्षण करें, दस्तावेजों को अपडेट रखें, दस्तावेजों की छानबीन करते रहे, चार दीवारी करके रखें। ये सबसे बेहतर तरीका है अपनी संपत्ति को अवैध कब्जे से बचाने के लिए। अब देखिए, यदि कब्जा किया जा चुका है, किसी ने आपकी संपत्ति को हड़प लिया है, कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पर रह रहा है बिना किसी अधिकार के। अवैध कब्जा आप किसे कहेंगे? कि जिस व्यक्ति ने कब्जा किया है उसके पास कोई अधिकार नहीं है, उसके पास कोई भी कानूनी या वैधानिक अधिकार नहीं है कि वो उस संपत्ति को बरत सके, और वो संपत्ति को बरत रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे कहेंगे अवैध कब्जा। लेकिन जब अवैध कब्जा हो चुका है तब भी आपको कुछ चेतावनी होती है जिनका आपको ध्यान रखना है, कुछ नियम होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। आपके सामने चुनौती होती है कि आप कब्जाधारी को खुद से हटाने का प्रयास ना करें। कई बार लोग गुस्से में आकर अवैध कब्जाधारी को ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश करते हैं, जिससे मामला उन्हीं पर उल्टा पड़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि अवैध कब्जाधारी के द्वारा कब्जा किया जा चुका है तो तब भी आप ज़बरदस्ती नहीं हटा सकते, भले ही वो संपत्ति आपकी हो, वो आपके नाम पर दर्ज हो। यदि आप ऐसा कर रहे हैं, ज़बरदस्ती आप उसे हटवा रहे हैं, आप बल प्रयोग कर रहे हैं, बलपूर्वक आप कब्जा हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में मामला आप ही पर उल्टा पड़ सकता है, आप ही के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो इसीलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कभी भी कब्जाधारी को हटाने के लिए खुद से प्रयास ना करें, बल का प्रयोग ना करें। और बल का प्रयोग केवल तब किया जाता है जब न्यायालय का आदेश आ जाता है, तब भी प्रशासन बल प्रयोग करके आपकी संपत्ति आपको वापस दिलाता है। किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो बल प्रयोग करके किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपने बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए किसी को हटाने की कोशिश की, अवैध कब्जाधारी के साथ मारपीट या दुर्व्यवहार किया, तो वह आप पर मारपीट या धमकी देने का केस भी कर सकता है। फिर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, फिर आपको उसमें जमानत करानी होगी और एक लंबी कानूनी प्रक्रिया में, एक कानूनी झंझट में आप फंस जाएंगे। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, किसी भी तरीके से अपने आप बल प्रयोग नहीं करना है, बलपूर्वक किसी भी व्यक्ति को हटाने के लिए कोशिश नहीं करनी है। कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना है, कानून हमेशा आपके साथ है। यदि अवैध रूप से कब्जा किया गया है तो आपको एक पूरी कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल करना होगा और उसी के आधार पर आप कब्जे को हटवा पाएंगे। लेकिन यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप खुद से बल प्रयोग कर सकेंगे या खुद से आप कब्जा हटा सकेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। और यदि आप ऐसा करते हैं तो मामला आप पर उल्टा पड़ेगा और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, भारत में कानून कब्जाधारियों को भी कुछ हद तक सुरक्षा देता है, इसलिए सही प्रक्रिया अपनाना ज़रूरी है। देखिए, कानून सभी व्यक्तियों के लिए है, जो अवैध कब्जाधारी है उसके लिए भी कानून है और उसके भी अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जो अधिकार एक व्यक्ति को कानून के द्वारा दिए गए हैं, आप उनका उल्लंघन नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपको मारपीट या दुर्व्यवहार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कब्जा कर रहा है तो पुलिस में शिकायत दर्ज करें और एक एफआईआर दर्ज कराएं। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो डीएम साहब, एसडीएम साहब के पास शिकायत दर्ज कराएं, तहसीलदार की मदद ले, स्थानीय प्रशासन की मदद लेने का प्रयास करें। अगर मामला बड़ा है तो कोर्ट में इलीगल पोजीशन रिमूवल के लिए केस फाइल करें, सूट फॉर पोजीशन के लिए केस फाइल करें, टाइटल सूट के लिए केस फाइल करें यदि स्वामित्व को लेकर के कोई विवाद है। यानी कुल मिलाकर आपको ये बताने की कोशिश है कि आप अपने आप से बल का प्रयोग ना करें। याद रखें, कानून का सहारा ले, ताकत का नहीं, वरना आपको ही कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो दूसरी चुनौती आपके सामने यही है कि कब्जाधारी के द्वारा कब्जा करने के बाद भी आप खुद से बल प्रयोग नहीं कर सकते। दोस्तों, तीसरी बात है, दस्तावेजों की गड़बड़ी से बचें, वरना कब्जा हटाना नामुमकिन हो सकता है। अगर आपकी संपत्ति के कागजात सही नहीं हैं तो अवैध कब्जाधारी इसी कमजोरी का फ़ायदा उठा सकता है। कई मामलों में ये देखा गया है कि लोग पुराने बैनामे, रजिस्ट्री, खतौनी या नगर निगम के रिकॉर्ड को अपडेट नहीं करवाते, जिससे कब्जाधारी कोर्ट में खुद को मालिक साबित करने की कोशिश करता है। यदि आपके दस्तावेज अपडेट नहीं है, जो बैनामा है वो अधूरा है, दस्तावेज अपडेट नहीं है, खतौनी में आपका नाम नहीं है, यदि ये सारी चीज़ें हैं तो कब्जाधारी इनका लाभ लेगा और वो कहेगा कि ये संपत्ति मेरी है, फिर वो उनके दस्तावेज बनवाने में लग जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी दस्तावेजों को कमज़ोर ना रखें। यदि आपके दस्तावेज कमज़ोर हुए तो कब्जाधारी आपके खिलाफ केस जीत भी सकता है और फिर कब्ज़ा हटाना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए अपने दस्तावेजों को
इकट्ठा करें, दस्तावेजों को जो सबूत है, एविडेंस है, उनको कलेक्ट करें ताकि आपका कानूनी पक्ष मजबूत बन सके, बजाय इसके कि आप उसके साथ लड़ाई झगड़ा करें। अपनी संपत्ति के सभी दस्तावेज अपडेट रखें, खासकर ज़मीन की खतौनी, रजिस्ट्री और टैक्स रसीदें। अगर संपत्ति पर विवाद है तो तुरंत नोटरी के माध्यम से एक स्वामित्व प्रमाण पत्र बनवाएं, ओनरशिप सर्टिफिकेट बनवाएं यदि स्वामित्व को लेकर के कोई विवाद है। यदि कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि संपत्ति मेरी है, आप भी यही कह रहे हैं, तो इसे कहा जाता है स्वामित्व को लेकर के विवाद, यानी संपत्ति का स्वामी कौन है इस बात को लेकर के विवाद है। तो आपको ये साबित करना होगा कि आप संपत्ति के वास्तविक मालिक हैं और उसका जो मालिकाना हक है वो आपके पास है। और यदि आप ये साबित करना चाहते हैं तो आप मुज़बानी ये बता नहीं सकते कि आपका अधिकार उसमें किस तरीके से आया है। ख़ासतौर से जब भी कानूनी प्रक्रिया की बात आती है तो आप केवल दस्तावेज़ों के आधार पर ये कह पाते हैं कि ये संपत्ति मेरी है या ये वस्तु मेरी है या मैं यहाँ पर नहीं था, मैं इस स्थान पर था। तो जो भी बातें होती है आपको उन्हें साबित करने के लिए दस्तावेज़ों की आवश्यकता पड़ती है। दस्तावेजों के अभाव में, दस्तावेजों की कमी में, कमज़ोर दस्तावेजों के आधार पर आप अवैध कब्जे का केस कभी भी नहीं जीत सकते। इसीलिए अपने दस्तावेजों को मजबूत बनाएं। अगर संपत्ति विरासत में मिली है तो म्यूटेशन या नामांतरण जल्द से जल्द कराएं, दाखिल खारिज कराएं, खतौनी में अपना नाम चढ़वाएं, तभी जाकर के आपका मालिकाना हक उसमें साबित होगा। कोई भी नई संपत्ति खरीदने से पहले वकील से सलाह लें और मालिक के दस्तावेजों की अच्छी तरह से जांच करें। कई बार ऐसा होता है कि आपने वो संपत्ति खरीदी है लेकिन आपको नहीं पता उसका असली मालिक कौन था, आपने उसकी चैन टाइटल नहीं निकलवाई और फिर वो दूसरा व्यक्ति जो अवैध कब्जाधारी है वो कह रहा है कि मैंने इस संपत्ति को पहले से खरीद रखा है। तो आपके साथ ऐसा ना हो उसके लिए उससे पहले आपको उसकी चैन टाइटल निकलवानी होगी ताकि आपका मामला मजबूत बन सके। अगर कब्जाधारी ने फर्जी दस्तावेज बना लिए हैं तो तुरंत कोर्ट में फर्जी दस्तावेज निरस्त करने, कैंसिलेशन फॉर फ्रॉडेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए केस दायर करें। तो अवैध कब्जे से बचना जरूरी है और ऐसी समस्या के लिए आपको केवल कानूनी प्रक्रिया को अपनाना होगा। ये तीनों चुनौतियाँ थी जो एक संपत्ति मालिक के सामने आती है और आपको उनसे बचना होगा। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है या आप इससे कुछ भी रिलेटेड आप इससे पूछना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप यदि चाहते हैं अपने मामले पर व्यक्तिगत रूप से कोई सलाह लेना तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें, बहुत ही जल्द आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।